नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और आप सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि इस न्यूज को प्यार से एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन तरोताजा न्यूज लाते रहेंगे। खासकर आप किस क्षेत्रों से न्यूज देखना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं खबर की ओर। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, 4 वर्षों में झारखंड के 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ेगी राज्य सरकार। आने वाले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन 24 लाख लोगों को खेतीबाड़ी से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने में पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लोगों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह बातें पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स कम ट्रेनिंग प्रोग्राम के उद्घाटन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही। आज विधानसभा घेराव की तैयारी में है पारा शिक्षक। हेमंत सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में पारा शिक्षक अपनी पहली राज्य स्तरीय आंदोलन की तैयारी में है। इसके तहत एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा धनबाद इकाई की बैठक पर रणनीति तैयार की गई है। प्रदेश के कमेटी के आह्वान पर आज विधानसभा घेराव कार्यक्रम धनबाद के पारा शिक्षक ग्राम भाग लेंगे। जिला अध्यक्ष तुलसीराम महतो ने कहा कि हेमंत सरकार की जीत की बुनियादी राज्य के पारा शिक्षकों ने रखी। सरकार ने नियमित करने का वादा भी किया। अब सरकार की गलत मंशा सामने है। ऐसे में आंदोलन को रोकने का फरमान शिक्षकों को और उग्र करने में मदद करेगी। उन्होंने सभी पारा शिक्षकों को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए सैकड़ों की संख्या में रांची पहुंचकर विधानसभा घेराव सफल बनाने की अपील की है। पारा शिक्षकों को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण, बीआरपी सीआरपी की भी चांदी ही चांदी। प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में पारा शिक्षकों को मिलने वाले 50% आरक्षण का लाभ प्रखंड व संकुल साधन सेवा यानी बीआरपी सीआरपी को भी मिलेगा। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा के साथ बीआरपी सीआरपी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में सचिव ने आश्वासन दिया कि समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी की 55वीं बैठक के अनुसार प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य कार्यकारिणी की 56वीं बैठक में बीआरपी सीआरपी को 5% अलग से आरक्षण का निर्णय ले लिया गया है, जो गलत है। इस पर उन्हें 55वीं बैठक के निर्णय के अनुसार ही आरक्षण का लाभ देने का आश्वासन दिया गया है। टेक्निकल विश्वविद्यालय शुरू करेगा शॉर्ट टर्म कैप्सूल कोर्स। झारखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय शॉर्ट टर्म कैप्सूल कोर्स की शुरुआत करेगा। कोर्स की मदद से रोजगार और स्वरोजगार दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा। कोर्स की अवधि 3 माह से 4 माह तक होगी। इसकी सुविधा जनजातीय विद्यार्थियों के लिए होगी। 10वीं और 12वीं पास ड्रॉप आउट छात्रों के बीच की सुविधा शुरू की जाएगी। जल्द ही इस दिशा में विश्वविद्यालय की ओर से पहल शुरू की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या हजारों में है। इन्हीं विद्यार्थियों को देखते हुए विश्वविद्यालय ने शॉर्ट टर्म कोर्स की मदद से उन्हें स्वरोजगार की दिशा में और सशक्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां इस तरह के पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। अपने ही वादे से मुकरे हेमंत सोरेन। झारखंड में युवाओं को मिलेगा महज 416 रुपया बेरोजगारी भत्ता। हेमंत सोरेन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने वाले को आधा अधूरा ही पूरा करती नजर आ रही है। राज्य सरकार के ऐलान में जहां हर माह महज 416 रुपये की भत्ता दिया जाना है, जो कि सालाना लगभग 5000 रुपये होगा, वहीं इसके तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित युवा होने की शर्त जोड़ दी गई है, जिससे यहां सभी बेरोजगारों को नहीं मिलेगा। इससे योजना से वंचित होने वाले युवाओं में नाराजगी भरी है। कृषि विभाग में मार्च लूट का खेल। 25 करोड़ का पंप सेट घोटाला सामने आया। सरकारी कैलेंडर में मार्च का महीना आते ही लूट और घोटाले की नई नई तस्वीरें सामने आने लगती है। एक बार फिर राज्य के किसानों को पंप सेट का लाभ पहुंचाने के नाम पर सरकारी पैसों की लूट का मामला सामने आया है। मामला कृषि विभाग से जुड़ा है, जहां 8000 की बाजार कीमत वाले
पंप सेट को 16,000 में खरीदकर करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। इस मामले में न्याय के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी चल रही है। झारखंड के पलामू में मिला उत्तम गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट का अकूत भंडार। झारखंड बन सकता है देश का बड़ा उत्पादक राज्य। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा पलामू के 70 प्रखंड के चांपी गांव में शुरू हुए अन्वेषण कार्य के पहले चरण में ही बहुमूल्य ग्रेफाइट खनिज का अकूत भंडार मिला है। संबंधित वन क्षेत्र के लगभग 20 वर्ग किलोमीटर की परिधि में 50 मीटर की गहराई तक में इसका फैलाव है। अन्वेषण के दौरान 12 स्थलों पर किए गए परीक्षण में इसकी पुष्टि हुई है। दूसरे चरण के अन्वेषण कार्य में 2 और स्थलों पर निरीक्षण का कार्य होना है। इसके बाद ग्रेफाइट की वास्तविक उपलब्धता की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। सदन में सरयू राय का सवाल, क्या राजस्व के लिए गलत काम करेगी सरकार? झारखंड विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान सदन में विधायक सरयू राय ने कहा कि क्या राजस्व के लिए सरकार गलत काम करेगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि नियम है कि वैध जमीन पर ही शराब की दुकान चले, लेकिन जमशेदपुर में कैसे अवैध जमीन पर शराब दुकान चल रही है। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राजस्व के लिए सरकार गलत काम नहीं करती है। जमशेदपुर में सारी जमीन लीज है, वहां रैयत भूमि नहीं। 130 करोड़ रुपया राजस्व आता है। सहायक उत्पादक आयुक्त द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है। झारखंड के 36 खिलाड़ियों को मिली नौकरी। सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपे नियुक्ति पत्र। झारखंड में 36 खिलाड़ियों को कल सीधी नौकरी दी गई और मुख्यमंत्री ने सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम सोरेन ने बुधवार को यहां खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों से नई जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने की उम्मीद जताई। आज जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए उनमें अधिकतर खिलाड़ियों को राज्य सरकार के स्तर से गृह विभाग में नौकरी दी जा रही है। इन सभी खिलाड़ियों को गृह विभाग में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। 36 खिलाड़ियों में से 27 को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जबकि 9 को उनकी अनुपस्थिति के कारण नियुक्ति पत्र उनके घर भेज दिया गया है। नौकरी पाने वाले खिलाड़ियों में 10 पुरुष और 17 महिला खिलाड़ी शामिल है। आज सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का होगा फाइनल मुकाबला। झारखंड और हरियाणा के बीच होगी भिड़ंत। हॉकी नर्सरी सिमडेगा में आयोजित 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड और हरियाणा के बीच आज मुकाबला होगा। झारखंड ने ओडिशा को हराकर तथा हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। सिमडेगा में चल रहे 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल मैच में बुधवार को हॉकी हरियाणा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए हॉकी उत्तर प्रदेश को 10-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मैच में झारखंड हॉकी ने हॉकी ओडिशा को शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 5-0 से पराजित कर फाइनल में अपनी जगह बना ली। अब खबर जाने देश विदेश से। शख्स ने बढ़ते संक्रमण के बीच भारत इंग्लैंड के मैचों को नहीं रोकने पर दी आत्मदाह की धमकी। एक शख्स ने पुलिस को कॉल कर कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी भारत इंग्लैंड की T20 सीरीज को रद्द नहीं किया गया तो वह आत्मदाह कर लेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि भारत इंग्लैंड के बीच शेष T20 मैच दर्शकों के बिना खेले जा रहे हैं। ममता राजनीति से कब संन्यास लेंगी? बटला हाउस केस के फैसले को लेकर नड्डा बोले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एक रैली में कहा है कि ममता बनर्जी ने बटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी बताया था। उन्होंने कहा, ममता ने कहा था अगर इनकाउंटर सच्चा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। कोर्ट ने आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। मैं पूछना चाहता हूं, आप राजनीति से कब संन्यास लेंगी? हिमाचल प्रदेश के सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर पीएम समेत कई नेताओं ने जताया है दुख। मंडी के बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर दुखद जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए प्रयास किए। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके काम उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व निर्मला सीतारमण ने भी सांसद की मौत पर शोक जताया है। सभी सीएम से पीएम मोदी बोले,
कोविड-19 की इस उभरती हुई सेकेंड पीक को तुरंत रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, हमें कोविड-19 की इस उभरती हुई सेकेंड पीक को तुरंत रोकना होगा, जिसके लिए हमें तेज और निर्णायक कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा, हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से भी मुक्ति दिलानी है। जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर मुक्का मारने का आरोप लगाने वाली हितेशा ने छोड़ा बेंगलुरु। जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर मुक्का मारने का आरोप लगाने वाली हितेशा चंद्रानी घर का पता लीक हो जाने के बाद सुरक्षा दृष्टि से बेंगलुरु छोड़कर चली गई है। पुलिस ने बताया वह आज हमसे संपर्क करेंगी और अपना बयान दर्ज कराएंगी। दरअसल 15 मार्च को कामराज की शिकायत के आधार पर महिला पर एफआईआर दर्ज हुई थी। 2018 से 2020 के बीच 300 से अधिक कंपनियों ने दिवालिया घोषित करने की अर्जी दी। सरकार का कहना है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को बताया है कि 2018 से लेकर 2020 के बीच 324 कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित करने की अर्जी दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में 149 कंपनियों ने, 2019 में 103 कंपनियों ने और 2020 में 72 कंपनियों ने दिवालियापन की अर्जी दी थी। डीडीएम का कहना है, हरिद्वार के कुंभ मेले से लौटकर कोविड-19 टेस्ट जरूर कराएं। दिल्ली के लोग। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हरिद्वार के कुंभ मेले के लिए एडवाइजर जारी कर दिल्ली वासियों को लौटने पर कोविड-19 टेस्ट कराने और अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करने की सलाह दी है। हरिद्वार में 1 अप्रैल से कुंभ मेला शुरू हो गया है और जहां श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से कोविड-19 टेस्ट की अधिक से अधिक 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। उपेंद्र कुशवाहा समेत 12 नेताओं को बिहार के राज्यपाल ने मनोनीत किया। विधान परिषद सदस्य अपनी पार्टी आरएलएसपी का रविवार को जदयू में विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा समेत 12 नेताओं को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। मनोनीत सदस्यों में मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री जनक राम शामिल है। राम बच्चन राय, संजय कुमार सिंह, ललन कुमार सरफू भी विधान परिषद सदस्य मनोनीत हुए हैं। 2021-22 सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकते नोएडा व ग्रेटर नोएडा के स्कूल, जिला प्रशासन का कहना है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के एक आदेश के अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा की स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। आदेश में स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों से मासिक आधार पर फीस लें और किसी बच्चे पर शुल्क के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक भुगतान का दबाव न डालें। मुंबई में शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के लिए घर से काम करने का बीएमसी ने जारी किया आदेश। बीएमसी शिक्षा विभाग ने अपनी क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूलों को आदेश जारी कर 50% विद्यार्थियों की स्कूल आने के नियम को 17 मार्च से समाप्त करने को कहा। विभाग ने कहा कि शिक्षक अगले आदेश तक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से घर से ही क्लासेज लेंगे। शहर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच यह आदेश दिया गया है। बल्लेबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी। कोहली व रोहित शीर्ष 2 स्थान पर बरकरार हैं। आईसीसी ने बुधवार को बल्लेबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली व रोहित शर्मा क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के साई होप 5 स्थान की छलांग लगाकर 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे स्थान पर हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।